जो होता है हमारा पेमेंट होता है वो कैसे होता है, रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब। ठीक है, इस तरीके से हमारा पेमेंट होता है। और ये आप लोग नोट करना चाहें तो आप इसको पॉज करके नोट कर लें। अब हम बना लेते हैं रॉयल्टी अकाउंट। तो रॉयल्टी अकाउंट हमें कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया था, लास्ट वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन करवाया था। तो इस तरह से हम कुछ लेज़र बना लेंगे। रॉयल्टी अकाउंट यहाँ पर हो गया हमारा डेबिट और ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। रॉयल्टी के लेज़र में हम सबसे पहले क्या डालेंगे, जो हमने एनालिस्टिक टेबल में रॉयल्टी मेंशन की थी वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट को तो 2012 दिसंबर 31। ठीक है, तो ये हम रॉयल्टी को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में। तो ये हो जाएगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, हर क्वेश्चन में इसी तरह से करना है आपको। जो भी रॉयल्टी अकाउंट है 8000, इसको हम यहीं क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे 2012 दिसंबर 31 और ये कहाँ चला जाएगा, पी एंड एल में, बाय पी एंड एल अकाउंट 8000। लैंडलॉर्ड अकाउंट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट ये जा रहा है किसको, लैंडलॉर्ड में, पी एंड एल के थ्रू। अब हम आते हैं 2013 में, दिसंबर 31। इस रॉयल्टी के लेज़र में हमें सिर्फ क्या ट्रांसफ़र करना है, जो रॉयल्टी हमने इसमें बनाई थी वही हमें इसमें मेंशन करना है। मतलब जो रॉयल्टी हमने एनालिस्टिक टेबल में कैलकुलेशन टेबल में जो हमने रॉयल्टी बनाई थी उसी को हम लैंडलॉर्ड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही समझ लें आप। तो 2013 की भी हम जितनी भी हमारी रॉयल्टी है वो सब हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते होंगे। सेकेंड ईयर की रॉयल्टी हम ट्रांसफ़र कर देते हैं 16,000। और फिर इसको हम लिखेंगे बाई पी एंड एल करके लिख देंगे हम, बाई पी एंड एल अकाउंट 8000, ओ सॉरी 16,000। ठीक है, अब हम आते हैं 2014 पर। तो 14 की रॉयल्टी हमारी कितनी थी, 22,000। तो ये हो जाएगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 22,000। 2014 दिसंबर 31 बाय पी एंड एल अकाउंट 22,000। मेरे पास थोड़ा सा पेपर का दिक्कत है इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। आप लोग बिल्कुल इसको प्रॉपरली लिखें एग्ज़ाम में भी। 2015 सॉरी यहाँ पे आएगा 2015 की रॉयल्टी कितनी है, 30,000 है। ठीक है, और इसको हम इसे क्लोज कर देंगे 2015 में दिसंबर 31। तो ये आ जाएगा बाई पी एंड एल अकाउंट 30,000। 2016 में दिसंबर 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 28,000। 2016 दिसंबर 31 बाय पी एंड एल अकाउंट 28,000। इसको भी हमने क्लोज कर दिया है। और अब हम इसको स्लीपिंग लाइन से इसको ऐसा पूरा क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रॉयल्टी का लेज़र। और अब हम बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग का लेज़र। शॉर्ट वर्किंग के लेज़र में हमें सिर्फ वही चीज़ें डालनी है, शॉर्ट वर्किंग और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब वाला। ठीक है, और जो पी एंड एल में हमने ट्रांसफ़र किया था शॉर्ट वर्किंग रिकवर होकर जो भी रिक्यूब होकर जो भी पी एंड एल में हमने सॉरी रिक्यूब होने के बाद जो हमारा बचा था वो वाला जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था वो वाला। तो हम यहाँ पर डालेंगे डेबिट और ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। तो 2012 दिसंबर 31 में शॉर्ट वर्किंग, पहले साल में शॉर्ट वर्किंग कितनी है, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में कितनी है, 7,000 है, वो हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। और 2012 दिसंबर 31 इसको हम यहीं क्लोज़ कर देंगे। हाँ, फर्स्ट ईयर में तो कुछ रिक्यूब भी नहीं हुई, पी एंड एल में भी नहीं गया, तो ये यहीं क्लोज़ हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन 7,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर में यही बैलेंस इधर आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये वाला बैलेंस इधर आ गया, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र हो गया 7,000। और 2013 में शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई है 4,000, तो ये भी जाएगी लैंडलॉर्ड अकाउंट में, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। जो भी शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी मिनिमम रेंट ये सब होता है वो कहाँ जाता है, लैंडलॉर्ड के पास जाता है, तो हम उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये टोटल हो गया हमारा 11,000। और 2013 दिसंबर 31 इन दोनों का टोटल मिला के कितना हो गया बैलेंस कैरिड डाउन 11,000। इसको भी हम यहीं क्लोज कर देंगे 11,000। अब हम आते हैं 2014 पर, तो 14 में ये बैलेंस इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया 11,000, सॉरी यहाँ पे एक ज़ीरो ज़्यादा लग गया। और दिसंबर 31 उसमें हमने कितनी शॉर्ट वर्किंग करी है, सॉरी यहाँ पर हमने शॉर्ट वर्किंग की नहीं है, 2014 में हमने सर एक्सेस किया है, तो शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं है। 2014 में हमारा जो है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कितनी हुई थी 2000। 2014 में तो हमने शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब की है, ठीक है। रिक्यूब किससे की है, हमने एक्सेस से की है, और रिक्यूब कितनी की हुई हमारी 2014 में हमने 2,000 रुपये रिक्यूब किए हैं, और 2015 में हमने पूरे 4,000 रिक्यूब किए हैं। 2014 में हमने 2,000 रिक्यूब किए हैं, 7,000 में से 2,000 हम रिक्यूब कर चुके हैं शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, और जो बचे थे 7,000 में से 5,000 रुपये उसको हमने P&L में उसी साल ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और 2013 की शॉर्ट वर्किंग थी हमारी 4,000, तो उसको हम 2015 में पूरे के पूरे हम रिक्यूब कर चुके हैं। तो वो जो रिक्यूब किए हैं हमने, जितना अमाउंट रिक्यूब किया और जितना अमाउंट हमने P&L में डाला वो भी यहाँ पर हमें लिखना है। तो 14 में हमने रिक्यूब कितना किया है 2,000 हमने रिक्यूब कर चुके हैं 31, और हमने P&L में कितना ट्रांसफ़र किया था 5,000, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे बैलेंस 11,700, 4,000 हमारा क्या आ गया इस साल का बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो कितना आ गया 4,000। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं 11,000, और ये हो गया हमारा 11,000, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 2015 पर, तो बैलेंस हम क्या कर लेते हैं ब्रॉट डाउन, कितना आ गया हमारा 4,000 दिसंबर 31। अब हम 2015 दिसंबर 31, अब 2015 में हमने कितना शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब किया है ये हम सब कहाँ से देखेंगे, एनालिस्टिक टेबल से देखना है। शॉर्ट वर्किंग के लेजर में हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करना है मैं आपको एक बार और फिर से बता देती हूँ। जो भी शॉर्ट वर्किंग हो रही है उसको हम टू लैंडलॉर्ड करके यहाँ पर मेंशन करेंगे, और जो शॉर्ट वर्किंग हो रही है और जो शॉर्ट वर्किंग हम रिक्यूब करते हैं वो हमें बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट करके यहाँ पर लिखना है, और जो भी हम P&L में ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिस ईयर में उसको भी हमें यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। अब 15 में हमने क्या किया है रिक्यूब किया है, सिर्फ शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब किया है, तो वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं 4,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ इस तरीके से क्लोज कर देंगे, और इसको हम पूरी तरह से ऐसे बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब हम आ गए हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट पे, तो जो हमने यहाँ पर टू लैंडलॉर्ड करके लिखा है और ये बाय लैंडलॉर्ड करके लिखा है ये सब कहाँ पे आ जाएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट में, और जो भी हमने एनालिस्टिक टेबल में पेमेंट किया है वो सब भी कहाँ आ जाएगा लैंडलॉर्ड अकाउंट में, तो टू कैश करके, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डेबिट साइड, और ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2012 का दिसंबर 31। तो सबसे पहले ईयर में हमने कितना पेमेंट किया था, पेमेंट में कितना था एनालिस्टिक टेबल में देखेंगे, तो वो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट करके, तो आया हमारा 15,000, ठीक है। और
दिसंबर 31। अब हमने रॉयल्टी अकाउंट में भी लिखा था, यहाँ पर रॉयल्टी अकाउंट में भी हमने टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करके लिखा था। रॉयल्टी जो है लैंडलॉर्ड के अकाउंट में ट्रांसफ़र करी थी हमने यहाँ से, तो ये कितनी थी 8,000, तो वो वहाँ पर आएगा बाई रॉयल्टी अकाउंट, बाई रॉयल्टी अकाउंट कितना था 8,000। और इसी तरह से शॉर्ट वर्किंग में भी था, तो बाई शॉर्ट वर्किंग हम वहाँ से सब देख कर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे सारी जो जितनी भी मनी है। तो 8 और 7 कितने हो गए 15 हो गए, तो इसको 15,000 करके हम इस 2012 को हम यहीं क्लोज़ कर देंगे। 15,000 15,000 ठीक है। अब हम आते हैं 2013 पर। अब दिसंबर 31, 2013 में पेमेंट कितना था 20,000, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट 30,000 दिसंबर 31। रॉयल्टी अकाउंट में हमने क्या लिखा था 2012 में 2013 में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 16, तो यहाँ लिखेंगे हम बाई, ये रॉयल्टी अकाउंट में लिखा था तो वहाँ से आया है, तो बाई रॉयल्टी अकाउंट 16,000 है ना। और हमने यहाँ लिखा था 2013 में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 4,000, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे कहाँ से शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में लिखा था, तो हम यहाँ लिखेंगे शॉर्ट वर्किंग के लेजर में लिखा था, सॉरी यहाँ डेट मेंशन हमने ज़रूर करनी है, डेट और ईयर का ख़ास ख्याल रखें। भाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कितना है 4,000। ऐसे ही हम बाकी सारे ईयर्स का भी कर लेंगे, ठीक है। ये 20 है, ये हो गया हमारा 20, और ये भी हमारा क्या हो गया 20। यहाँ जो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है यहाँ पर कोई बैलेंस, सॉरी लैंडलॉर्ड अकाउंट है, यहाँ पर कोई बैलेंस कैरी डाउन ड्रॉ डाउन नहीं होगा। आप देख सकते हो दोनों क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड जो है बिल्कुल बैलेंस होकर चल रही है, हमें कुछ भी बैलेंस की वो करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये बैलेंस होकर नहीं चले ना, समझना क्वेश्चन में कुछ हमने जो सॉल्यूशन करा है उसमें कुछ गड़बड़ है। ये वाला जो अकाउंट है ये दोनों तरफ बिल्कुल बैलेंस होकर चलता है, ठीक है। 2014 में देख लेते हैं कितना पेमेंट किया है। 14 में हमने 20,000 पेमेंट किया है, और शॉर्ट वर्किंग में जो बाई लैंडलॉर्ड करके लिखा था वो दूसरे अकाउंट में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो 2 हो जाता है, ठीक है। तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 2,000 हो जाएगा। और 2014 में इस तरफ देख लेते हैं रॉयल्टी अकाउंट कितना था 22,000, तो ये देखिए आप बिल्कुल बैलेंस होके चल रहा है। ठीक है, अब हम 2015 में देखते हैं कितना पेमेंट किया है 26,000। और शॉर्ट वर्किंग कितनी हमने रिकवर करी थी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट से, हम लेंगे 4,000, ठीक है। हमने ये जो 4,000 2015 में कितनी रिकवर हुई थी यहाँ पे बाय लैंडलॉर्ड करके हमने लिखा था, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट से हम यहाँ पर लैंडलॉर्ड में ट्रांसफ़र करेंगे, तो टू शॉर्ट वर्किंग करके करेंगे, ठीक है। बाय रॉयल्टी अकाउंट 30,000, 2015 में कितनी रॉयल्टी थी 30,000। तो देखिए दोनों साइड जो है बिल्कुल बैलेंस होकर चल रहा है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही चल रहा है। अब 2016 पे देख लेते हैं क्या है। दिसंबर 31 कितना पेमेंट किया था, कितना पेमेंट था 2016 में 28,000। रॉयल्टी कितनी थी 28,000। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ है। और आई होप आप लोगों के लिए ये कुछ मेरी जो वीडियोस है ये हेल्पफुल रहती होगी।
और कोई भी आपको डाउट है, कोई सजेशन है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप मुझसे कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।